हाय स्टूडेंट, आफ्टर 10th आप क्या लें, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा हो सकता है, कौन सा स्ट्रीम, उसके लिए हम आज देखेंगे अपने इस वीडियो में कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रीम है। देखिए, आपको जहाँ तक नॉलेज होगा, आपकी जानकारी के हिसाब से आपने सुना भी होगा कि 3 तरीके के स्ट्रीम हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। बट एक और स्ट्रीम होता है वोकेशनल कोर्सेज़ के। जब आप सेकेंड फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये वोकेशनल कोर्स का ऑप्शन ऑलरेडी होता है, आप उसे भी टिक कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज़ जो है वो 10th के बाद ही स्टार्ट होता है। ये भी सेम 11th और 12th के पैरेलल होता है। उसके बाद में भी आप बीकॉम, बीएससी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट लेकर कर सकते हैं, उसमें भी आप वोकेशनल कोर्सेज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है? वोकेशनल कोर्सेज़ आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस और अच्छे नॉलेज के थ्रू मिलता है। ये आपके आसपास में मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में अवेलेबल है। इसकी जानकारी अभी तक ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ना होने की वजह से स्टूडेंटों को इसके बारे में मालूम नहीं है, जबकि यह कोर्सेज़ आज से 30 साल पहले महाराष्ट्र में लाया गया था। बट आसपास के जानकारी के हिसाब से स्टूडेंट या तो साइंस या तो कॉमर्स या रेयरली आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं, जबकि वोकेशनल कोर्सेज़ में आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें आप अपने हिसाब से डिवीज़न बोलें या फिर सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं, और वो अच्छे खासे कोर्सेज़ हैं जिसमें नॉलेज आपका इम्प्रूव होता है और जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं उसकी अच्छी खासी आपको जानकारी दी जाती है। हम देखते हैं वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में आज। साइंस, कॉमर्स, आर्ट के बाद में देखेंगे वोकेशनल कोर्सेज़ है क्या। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। वैसे हर एक कॉलेज के वोकेशनल कोर्सेज़ अलग अलग होते हैं, उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, बट मैं उसमें से कुछ ऐसे कोर्सेज बता रहा हूँ आपको यहाँ पे जो आपको जानकारी मिलेगी और आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। आइए देखते हैं डिवीज़न, या उसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, वोकेशनल सब्जेक्ट का एक ये पार्ट्स है। दूसरा है कॉमर्स से रिलेटेड, थर्ड है पैरामेडिकल, फोर्थ एग्रीकल्चरल, फिफ्थ है फिशरी। वोकेशनल कोर्सेज इंडिया में हर एक जगह उनके जियोग्राफिकल रीजन के तरह डिजाइन किए गए हैं। आप महाराष्ट्र में हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सा पार्ट मुंबई और कुछ ऐसे जगहों पर समुद्र के साइड का है। इसके लिए वहाँ पे फिशरी के कोर्सेस रखे हुए हैं, और काफ़ी स्टेटों में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर हमारे महाराष्ट्र में जैसा होता है इस स्टेट के, उसके बारे में जानकारी। पैरामेडिकल, कॉमर्स और इंजीनियरिंग, ये 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। फोर्थ और फिफ्थ की जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो उसके बारे में अगर कमेंट करेंगे, अगर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बट आज हम देखेंगे फर्स्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज हैं, और सेकंड कॉमर्स से रिलेटेड, और थर्ड पैरामेडिकल। ये 3 मैं 3 में से भी कुछ ही कोर्सेज बताने वाला हूँ कि वैसे हर कॉलेज में अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट और कोर्सेज होते हैं। तो वहाँ पर आपको जब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे अच्छी तरीके से गाइडेंस करके आपके एबिलिटी और आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वो कोर्सेज आपको देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन कॉमर्स एंड पैरामेडिकल। आइए देखते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको 4 ही बता रहा हूँ, अभी भी आपको फिर से
डिवाइड कर देता हूँ, और भी सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको 4 बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे के सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आगे के फ्यूचर में जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। उससे रिलेटेड डिप्लोमा या फिर जो भी ऐसा इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। कॉलेज में जब आप जाएंगे तो वो आपको समझाया जाएगा कि इससे रिलेटेड आगे आपका कैरियर में आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। BSc IT भी उसमें आता है, आपका आर्किटेक्ट भी आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ये कोर्सेज करते हैं वो कॉलेज में अच्छे तरीके से पहले आपको गाइडेंस करते हैं कि क्या करने पे आपको फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप 11th और 12th कर रहे हैं, 11th में जो सब्जेक्ट्स हैं और 12th में वैसे ही सब्जेक्ट यहाँ पे भी हर एक पार्ट्स में होते हैं। आपको 11th और 12th यहाँ पे भी 2 साल का ही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या कंस्ट्रक्शन। 2 साल के बाद जैसे 11 12 के बाद अब 13 14 या 15 या जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 11 12 कोर्स कंप्लीट करने पे माना जाएगा और सेम उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कॉमर्स। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए भी वोकेशनल कोर्सेज में ऑप्शन है आपके पास में। उसमें कॉमर्स सेक्शन में अकाउंटिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट आता है, सेकेंड मार्केटिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट। ये 4 कोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी और भी कोर्सेज उस कॉलेज में अवेलेबल होंगे जहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं, बट ये मेन कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज एज कम्पेयर टू 11 12 से बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये सारी नॉलेज आपको 11 12 में बहुत ही कम अवेलेबल मिलती है वहाँ पर, जबकि यहाँ पे उससे ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको आने वाले फ्यूचर में नेक्स्ट कोर्सेस में जो अगले फ्यूचर में आप डिप्लोमा या फिर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें मैनेजमेंट, MBA, ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पे कोर्सेज आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती हैं। दूसरी चीज़, इसमें ज़्यादा इतना पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, आपके कम खर्चे में भी वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको कॉलेज में जा कर के सारी जानकारी लेनी होती है। तो ये 4 कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, या तो आपका मैथ्स वीक है या फिर आपको मैथ्स में से डर लगता है, तो आप कॉमर्स से रिलेटेड ये 4 कोर्स वोकेशनल कोर्सेज में ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अप्रूव है, एफिडेटेड है। सारे के सारे रिजल्ट 12th के जैसे ही आते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता है। और सेम 2 साल के कोर्सेज हैं, इसे भी 11th और 12th ही माना जाता है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे सेकेंड फॉर्म, उसमें ये स्ट्रीम आपको दिखती है। वहाँ पे कॉमर्स, साइंस, आर्ट के अलावा चौथा जो स्ट्रीम आपको टिक करना होता है वो यही होता है। और ये जब टिक करते हैं तो ये सारे के सारे महाराष्ट्र में जो जिस रीजन पे आप हैं, मुंबई रीजन में आप हैं तो मुंबई रीजन पर टिक करने पे वहाँ के सारे कॉलेज आपके लिस्टेड वहाँ पे मिल जाते हैं। हम अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरामेडिकल। इसमें देखिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो लैब के अंदर में वर्क करते हैं उससे रिलेटेड असिस्टेंट, वो सारे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, आपका एक्सरे, ECG, सोनोग्राफी, ये सब वाली चीज़ें होती हैं इसमें। चाइल्ड, ओल्ड एज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, जहाँ पे बच्चों या फिर बुजुर्ग लोगों का हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जहाँ पे ये वर्क होता है। एज मान लीजिए नर्सेस के हिसाब, नर्सेस जो होती हैं, देखिए हमारे यहाँ पे
साइंस में 2 स्ट्रीम होता है, मेडिकल और साइंस, मेडिकल और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया, बट सेकंड होता है मेडिकल। तो मेडिकल में ये सारी 3 चीज़ें आती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, इससे अपर कैटेगरी के भी कोर्सेज होते हैं। तो आपका बेसिक है, जैसे देखिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन AMLT है, इसके बाद इसका आगे के लिए आपको DMLT करना पड़ता है। तो आगे के कोर्सेज़ के लिए भी आप कंटिन्यू जा सकते हैं। अच्छे खासे आपको प्रोफाइल आप बना करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते जाएंगे, ये सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं कि आपको जॉब के लिए सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। तो इसके लिए वोकेशनल कोर्सेज़ पे ज़्यादा फोकस करिए।